हेलो दोस्तों, सेक्शन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं भाग के सवाल कैसे करते हैं। आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, ये हमें 2 से भाग करनी है बेटा, कितने 4564। तो कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये होता है, एक दूसरा तरीका होता है, उसको बाद में सीखेंगे। उसको क्या होता है, यानी कि ये अगर था तो इसको हम ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन ये बाद में करेंगे। पहले इसको आसान तरीके से सीख लेते हैं। तो आइए बेटा क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे। पहले तो ये देखेंगे, ये 2 का जो पहली संख्या है ये 2 से बड़ी है, छोटी है कि बराबर है। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर बेटा 4 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम अब ये देखेंगे कि 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े जो 4 आ जाए। या तो बेटा संख्या जो ऐसी हो जो पूरी पूरी आ जाए, या अगर पूरी पूरी नहीं आए तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जो या तो बराबर आए, उससे अधिक नहीं आ पाए, उससे कम आ जाए। चाहे आगे जैसे आएगा सवाल में तो बताएंगे। तो बेटा 2 का पहाड़ा हमने, या तो आप इस संख्या को देखो यहाँ लिख लो जितनी बार पहाड़ा पढ़ा, या यहाँ लिख लो, एक ही बात होती है। तो बेटा 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े जो 4 आ जाए। 2 दूनी 4, तो कितनी बार पढ़ा बेटा 4। अब बेटा 4 में से 4 गया तो क्या लिखेंगे हम 0। तो बेटा 0 हम उतारते नहीं है। अगली संख्या का नंबर आया इस तरह, हमने ये संख्या को नीचे लिखा। अब देखो यहाँ आ गया। अभी देखो बेटा 5 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा तो है। अब ये देखेंगे कि 2 के पहाड़े में क्या 5 आता भी है या नहीं। तो 2 2 2 दूनी 4 2 6, तो ये तो 6 ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे कम लिखेंगे। कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 2 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा बेटा फिर से पढ़ा 2 बार, और अब की बार कितना हो गया 4। अब बेटा 5 में से यदि 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब बेटा 1 बचेगा। अब देखो 1 जो है वो 2 से छोटा है, भाग नहीं दी जाएगी, अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या का नंबर आया इसका, तो यहाँ पर इसको उतार लिया। अब देखेंगे कि बेटा 2 के पहाड़े में 16 आता है कि नहीं आता है। तो 2 का पहाड़ा पड़ता है 2 2 2 3 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 आ गया। तो कितनी बार पढ़ा, 2 8 8 बार पढ़ लिया। 2 8 16 बेटा 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। या बोल सकते हैं कि 16 में से 16 गया तब भी 0। तो फिर से हम 0 को नहीं उतारेंगे। अब अगली संख्या देखेंगे क्या आया, इसका नंबर आया 4 का। अब देखेंगे बेटा 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े जो कि 4 आ गए। तो अभी पहले भी पढ़ रहे हैं, तो 2 दूनी 4 आ गए बेटा। अब यहाँ पर 4 में से 4 गया, या तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, ये 0 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे 0। अब आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, इसलिए आंसर लिख। अब ऐसे ही बेटा करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल करेंगे। अब देखेंगे बेटा यहाँ फिर से देखो, पहली संख्या जो है वो 8 के बराबर है। अभी भी एक संख्या के साथ हो जाएगा। 8 का वाला कितनी बार पढ़े हैं जो कि 8 हो जाए। तो 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 8 ही गन 8, तो यहाँ 8 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा। कितनी बार पढ़ा पहाड़ा 1 बार। 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो कितना आ जाएगा यहाँ 8 ही है ना 8। अब बेटा देखो 8 में से 8 गया तो फिर से 0 हम नहीं लेंगे। तो अगली बार संख्या कौन सा उतारेंगे, हम उतार लेंगे नंबर आया 9 का। वेरी गुड। अब जब 9 का नंबर आया, अब फिर से देखो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, या तो 9 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 8 ही का ना, फिर से 1 बार पढ़ेंगे 8। 9 में से 8 गया, फिर से कितना बचा बेटा 1 बचा। अब देखो 1 बचा, 1 जो है 8 से छोटा है, तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। अगली संख्या कितनी है 6। अब देखेंगे बेटा कि 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े जो तो 16 आ जाए, उससे कम आ जाए। तो 8 का ना 8 दूनी 16, तो कितनी बार आ रहा है बेटा 2 बार। अब बेटा फिर से देखो 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। या बोल सकते हैं कि 16 में से 16 गया तो 0। तो फिर से क्या उतारेंगे, अगली संख्या उतारेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर एक संख्या उतारी हमने। जैसे ही हमने एक संख्या को उतारा तो अब ये छोटी रह गई, और ये क्या है बड़ी संख्या। अब हम यहाँ पर उतारेंगे दूसरी भी संख्या। कौन सी उतारेंगे, दूसरी भी संख्या उतारेंगे। तो यहाँ सॉरी, यहाँ होता है 6 और यहाँ हो गया 7। तो यहाँ पर जब 2 संख्याएं हम एक साथ उतार लेते हैं तो बेटा यहाँ लगा लेते हैं हम 0, क्योंकि हमने 2 संख्याएं एक साथ उतारी। एक संख्या उतारते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने दूसरी संख्या उतार दी यहाँ पर बना लिया 0।
अब बेटा ये देखो 76 हो गया, ये 8 से बड़ा हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, या तो 76 आ जाए या उससे कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का 8, 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 निम 63। तो 8 निम 63 कितना हो गया, 8 निम 63। तो 8 निम 72। तो 8 निम कितना हो गया बेटा, 72। अब बेटा देखो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, और 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो फिर से देखो बेटा ये संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 0, तो 0 को हम नहीं उतारेंगे। फिर से अगली संख्या का नंबर आएगा, नहीं उतार लेंगे। अब देखो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, या तो 49 आ जाए या उससे कम आए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। कितना बचा, 8 छिंग 48। अब बेटा यहाँ 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, 4 में से 4 गया 0, या तो इसको यहाँ रहने देते हैं। अब यहाँ पर कोई संख्या आगे उतारने की नहीं है तो यहाँ लिख देंगे शेष, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही बेटा अगला सवाल करते हैं, और अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल कैसे होता है, ये भी देखते हैं। फिर से देखो बेटा 8 का पहाड़ा यदि हम पढ़े, 4 का पहाड़ा यदि हम पढ़े कितनी बार पढ़े, जो कि 8 आ जाए। तो ये देखते हैं 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, सॉरी 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4 और 4 धुनी 8। तो कितनी बार पढ़ रहे हैं बेटा, 2 बार। तो 4 धुनी 8, 8 में से 8 गया तो 0। अब बेटा 0 फिर से हम नहीं लेंगे, अगली संख्या का नंबर आएगा, अगली संख्या कितनी आएगी, 6। 6 का पहाड़ा देखो, अब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितनी बार, जो कि 6 आ जाए। तो देखें 4 का ना 4, 4 धुनी 8, 8 ज्यादा हो रहा है तो 4 का ना 4। अब बेटा 6 में से 4 जाएगा तो बचा 2, अब 2 बेटा फिर से छोटा है तो अब के बार क्या उतार लेंगे, 4 उतार। कितने उतार लेंगे, 4, क्योंकि अगली संख्या 4 है तो 4 उतार ले। अब 4 का पहाड़ा बेटा पढ़ के देखते हैं, या तो 24 आ जाए या उससे कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का ना 4, 4 धुनी 8, 4 या 12, 4 चौक 16, 4 पंजे भी 4 छिंग 24। कितना आ गया बेटा, 4 छिंग, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, या बोल सकते हैं 24 में से 24 गया तो 0। तो फिर अगली संख्या को हम इसको उतार लेते हैं। अब यहाँ कितना आ गया, 6। अब देखते हैं बेटा 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े जो कि 6 आ जाए या उससे कम रहना चाहिए। तो 4 का ना 4, तो बेटा 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब देखो 2 फिर से 4 से छोटा आ गया, फिर से क्या उतार लेंगे बेटा, 9। अब 9 उतार लिया। अब देखते हैं 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 29 आ जाए या उससे कम रहना चाहिए, कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। कितनी बार पढ़ा पहाड़ा बेटा, 7 बार। कितना आया पढ़कर, 28। 9 में से बेटा 8 गया तो बचा 1, 0, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पर आ जाएगा शेष, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आगे कोई भी संख्या ऐसी उतारने की नहीं है। तो बेटा देखते हैं आज का ये सवाल। इसको कर देखते हैं बेटा, लास्ट सवाल है आज का। देखते हैं कि 2 का बेटा 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 2 बार। 2 आ जाए तो देखो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 2 जो है वो छोटी संख्या। हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले ये देखना है कि ये जो पहली संख्या है ये 3 से छोटी है, बड़ी है, या उसके बराबर है। तो बेटा देखो जो 3 है वो 2 से बड़ा है, यानी कि जिसको भाग देनी थी वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं तक चलेंगे। 2 संख्याओं तक चलेंगे, अभी बताया था बेटा पीछे कि 2 संख्याओं तक चलते हैं तो लगा लेते हैं हम आगे 0। अब यहाँ शुरू में हम बेटा 0 इसलिए नहीं लगाते क्योंकि 0 का कोई इतना उचित नहीं होता। तो इसलिए हम अब ये देखेंगे कि 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, या तो बेटा 23 आ जाए या उससे कम रहे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 या 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो बेटा 3 अट्ठे तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 सत्ते 21।
अब बेटा देखो 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2 में से 2 गया तो बचा 0, तो हम 0 को फिर से नहीं लेंगे, अगली संख्या को इसको उतार लेंगे। अब बेटा देखते हैं कि 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े जो कि 24 आ जाए। तो 3 ही गना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24। तो बेटा कितना है 3 अट्ठे 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, या बोल सकते हैं कि 24 में 24 गया तो 0। अगली संख्या क्या है बेटा 6 का। अगला नंबर 6 है। अब देखते हैं 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े जो कि 6 आ जाए। तो 3 का ना 3, 3 दूनी 6 कितनी बार पढ़ा बेटा 2 बार। तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो फिर से 0, तो 0 नहीं उतारेंगे, अगली संख्या का नंबर आया तो उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर कितना बना बेटा 9। 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े जो 9 आ जाए। तो 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितनी बार पढ़ेंगे बेटा 9। यही क्या हो गया इसका कंप्लीट। 9 में से 9 गया तो 0, या तो यहाँ बेटा 0 लिख सकते हैं, या तो 0 लिख दो, 0 नहीं लिख दो तो यहाँ पर क्रॉस लगा दो, और ये क्या हो गया इसका आंसर। तो आज का होमवर्क देते हैं आपको, जो आपको करना है और कल चेक करना है कि आंसर ठीक है या गलत है। तो आंसर नंबर ये आया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और